बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप में शमसुल होदा नाम के प्रधानाध्यापकों को जमकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। उसके बाद जो है कि पुलिस प्रशासन पहुंचकर उनको बचाकर जो है कि ले गई और शाम तक जो है कि जो प्रधानाध्यापक थे वह निलंबित भी विभाग के द्वारा कर दिए गए। यह मामला अररिया जिला से जुड़ा हुआ है और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहां के उस समय के तस्वीर भी निकलकर सामने आए हैं। लेकिन जैसे ही यह मामला वायरल होता है, तरह तरह के टीका टिप्पणी भी शुरू हो जाते हैं। कई तरह की बातें लोग कहते नजर आते हैं सोशल मीडिया पर। कोई जो है कि कहते हैं कि इस हेडमास्टर को तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि अफवाहों से बचना चाहिए। तो इनके दो पक्ष निकलकर सामने आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही आज हेडमास्टर की ग्रामीणों के द्वारा जमकर जो है कि कुटाई हो गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है कि उसको लेकर चले गए, वहीं पर निलंबित हो गए। सुबह में अखबार में खबर छपी और खबर में क्या कुछ कहा गया वह भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ जो है कि विभाग के क्या लेटर जारी हुआ वह भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद फिर से एक लेटर जारी हो रहा है जिसको कहा जा रहा है कि मामला तो कुछ और ही था, वो कुछ और गया। मतलब कि हम पूरे आज इस घटनाक्रम का आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, जिसमें कि पक्ष विपक्ष, विरोधियों, जालसाजों या क्या कुछ उजागर होगा वह अंतिम तक बनेंगे तो निश्चित तौर से आप समझ सकेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं आर्य कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले आप यहां तस्वीर को देखिए। यह वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस जो है कि जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रधानाध्यापक का नाम बताया जाता है शमसुल होदा मासूम नाम का यह प्रधानाध्यापक है। शमसुल जो है कि आपको हम अच्छे से नाम पहले बता दें, शमसुल होदा नाम का यह प्रधानाध्यापक है। और जो है कि इसको आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों के द्वारा काफी आक्रोश झेलना पड़ रहा है। कुछ कुछ बच्चे तो अपना हाथ भी साफ करते नजर आ रहे हैं, लगा थप्पड़ चमेटा। जो भी ग्रामीण के कहते हैं कि दसगर्दा जब हाथ में पड़ जाए कोई तो फिर उसका क्या हालत होता है ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन किसी तरह जान बचाकर जो है कि पुलिस प्रशासन उसको अपने साथ ले गई। शाम तक में जो है कि निलंबित भी हो गए और उसके बाद अखबार में सुबह खबर छप गई। अब हम आपको पहले तस्वीर एक बार अच्छे से दिखा देते हैं, फिर हम आपको ले चलते हैं कि जो अखबार में खबर आई और जो कह लीजिए विभाग ने जो लेटर जारी किया उसमें क्या कुछ है, और इसके बाद दिखाएंगे फिर से एक लेटर जारी हुआ है उसमें क्या कुछ जो है कि बात निकलकर सामने आ रही है। अभी जो वीडियो देखा ये वही वीडियो है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि ये उस घटनाक्रम की क्या स्थिति रही होगी उस समय, जो है कि क्या कुछ मामले निकलकर सामने आए होंगे। अब मामला को पहले अखबारों के नजर से देखिए और विभागीय लेटर के नजर से देखिए। देखिए, अखबार में अररिया दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक हम आपको यहाँ बता रहे हैं। उसमें लिखा है, शर्मनाक अररिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहरा की घटना, पुलिस एचएम को बचाकर लाई थाने, डीओ ने की कार्रवाई। साफ शब्दों में हेडलाइन है, बच्चियों से हेडमास्टर ने की गंदी बात, वह बैड टच, अभिभावकों ने पीटा, निलंबित। अब पूरा विस्तार से समझिए। शहरी क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहरा में गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रधानाध्यापक शमसुल होदा पर स्कूल की 4 छात्राओं ने गंदी बात और बैड टच का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्राएं 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ती हैं। बैड टच की शिकायत छात्रों ने अभिभावकों से की तो नाराज अभिभावकों ने सोमवार को विद्यालय में पहुंचकर हंगामा किया। एचएम ने विरोध जताया तो भीड़ ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, आरोपी एचएम को किसी तरह ग्रामीणों के चंगुल से निकालकर बचाकर ले गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में रखा है। वहीं पर अभिभावकों का आरोप है कि एचएम बच्चियों को चॉकलेट बिस्कुट
दही चूड़ा स्टेशनरी के सामान देकर के तमाम तरह के मतलब कह लीजिए कि गंदी हरकत करते थे, ऐसा जो है कि अभिभावकों का कहना है। इस संबंध में डीओ संजय कुमार का कहना है कि किसी भी शिक्षक का इस तरह का आचरण गलत है, घटना की जांच कराई जाएगी। डीओ ने तत्काल प्रभाव से हेडमास्टर शमसुल होदा मासूम को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान जो है उनका मुख्यालय बीआरसी नरपतगंज तय किया गया है। वहीं पर जो आरोपी हेडमास्टर की सफाई है, उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि हम भूखी बच्चियों को खाना खिलाए थे। घटना के दौरान ग्रामीणों से घिरे आरोपी एचएम ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने पुलिस पब्लिक के बीच कहा कि बच्चा भूखा था तो दही चूड़ा खिला दिया, बच्ची रेगुलर स्कूल आती थी तो कॉपी कलम दिया, शिक्षक की गैर मौजूदगी में बच्चों को क्लास में संभालने पर पीठ थपथपाई थी, घर दूर रहने के कारण भाड़ा के लिए 2 बच्चों को पैसा दिया, लेकिन शिक्षक संघ के नेताओं द्वारा पहले ही धमकी दी जा चुकी और बार बार कहा जाता है कि जब तक संघ की मोटी रकम नहीं दोगे तो चैन से नहीं रहने देंगे। मतलब है यहाँ जो एचएम है, हेडमास्टर है, जिसकी पिटाई हो गई, उन्होंने शिक्षक संघ पर आरोप लगा दिया। समाज ने जो विद्यार्थी थे और अभिभावक थे वह एचएम पर आरोप लगाए और एचएम जो है कि दूसरा आरोप संघ पर लगा दिए। वहीं पर 4 साल पहले भी ऐसे ही आरोप में किए गए थे निलंबित और उस जांच में यह जो है कि दोषी पाए गए थे। ये भी इसी अखबार में खबर लिखे गए हैं। वहीं पर आप यहां स्थिति को देख सकते हैं किस तरह का इनके साथ हुआ होगा या जो भी वहां की स्थिति रही होगी उस समय आप यहां वीडियो में तो देखे ही। वहीं पर अलग अलग अखबारों के अलग अलग हेडलाइंस हैं। छात्रों से गलत हरकत, एचएम को बंधक बना पीटा। वहीं पर उसके बाद जो है कि अधिकारी का जो है कि लेटर जारी होता है और उस लेटर में क्या कुछ कही जाती है हम आपको बताते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है लोगों में कई तरह का माहौल उत्पन्न हो जाता है। अब लोग कहने लगते हैं कि भाई ये एचएम साहब तो बड़ा बुजदिली का काम किया है, गलत तरीका का काम है, इसको तो जमकर और पीटना चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए, तरह तरह के टीका टिप्पणी होना शुरू हो जाते हैं। उसी बीच जो है कि आधिकारिक तौर पर जो है कि एक लेटर जारी होता है, वह कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का लेटर जारी होता है। उसमें क्या कहा जाता है आप पहले यह देख लीजिए, फिर हम आपको एक अलग से भी लेटर दिखाएंगे जिसमें बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए, कार्यालय आदेश है श्री शमसुल होदा मासूम प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहरा अररिया के द्वारा वर्ग षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम की छात्राओं से येन केन प्रकार तरह तरह का प्रलोभन देकर डरा धमकाकर गलत मंशा एवं गलत तरीके से शारीरिक स्पर्श, छेड़छाड़ किया जाना, अभद्र टिप्पणियां, विभाग एवं शिक्षक के मर्यादा को तार तार करना, जो शिक्षक आचरण के प्रतिकूल कार्य जो है कि अशिष्ट आचरण, महिला उत्पीड़न करने की शिकायत पर प्रथम दृष्टिया प्रमाणित किया जाता है, प्रथम दृष्टिया प्रमाणित किया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर, लेटर भी देख सकते हैं। उपयुक्त कृत के आरोप में श्री शमसुल होदा मासूम प्रधानाध्यापक को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के सुसंगत धाराओं के अधीन तत्काल प्रभाव से जो है कि विभाग से श्री शमसुल होदा मासूम प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहरा अररिया को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री मासूम का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र नरपतगंज निर्धारित किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आरोप पत्र प्रपत्र को अलग से निर्गत किया जाएगा। उपयुक्त में जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का आदेश प्राप्त है। तमाम ज्ञापन संख्या, नंबर, डेट वगैरह सब लिखा है। ये जैसे ही निकलता है ये भी वायरल हो जाता है लेटर की हेडमास्टर चलो निलंबित हो गए। लेकिन इस बीच कई सारे सवाल उत्पन्न हो गए, कई सारे कि कह लीजिए कि लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे और सवालों के घेरे में तो हेडमास्टर तो कह लीजिए कि थे ही जो कुटा भी गए। लेकिन अब यहाँ दूसरे भी तरह की बात निकल कर आने लगी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई यह वीडियो जो है कि जो पोस्ट हुआ है तो यह पोस्ट करने से पहले सच्चाई क्यों नहीं जाने। तो जैसे अलग अलग जगहों पर जो है कि यह उसके जवाब में जब कोई पूछा कि भाई सच्चाई तो दिख रहा है कि अभिभावक लोग आरोप लगाए हैं, तो वहीं पर कुछ लोग जो है कि यह वाला जो अब हम आपको दिखा रहे हैं यह वाला जो है कि लेटर देते हैं। उस लेटर में क्या लिखी गई है उससे क्या स्पष्ट होता है अब आप समझेंगे।
इसमें लिखा हुआ लेटर को हम पढ़ रहे हैं। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय RS थाना अररिया का है। महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राजीव चौधरी उम्र 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामविलास चौधरी, इटहारा वार्ड संख्या 7 थाना अररिया RS जिला अररिया का निवासी हूं। मेरी बेटी 2-3 दिन पहले स्कूल से चॉकलेट लेकर आई थी। मेरे पूछने पर बताया कि स्कूल के हेड मास्टर जो हेड सर हैं मोहम्मद शमसुल हुदा के द्वारा दिया गया है। मैं कुछ गलत समझकर स्कूल में अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर पूछताछ हेतु चले गए। इसके बाद क्या कहा गया, तो चले गए। इसी बीच अन्य ग्रामीण एवं आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, कुछ पक्षकार भी आ गए, बकझक होने लगी। इसी बीच पुलिस आई एवं स्कूल के हेड सर को अपने साथ ले गई। जब मैं अपनी बेटी से गहराई से पूछताछ किया तो बेटी संध्या कुमारी, मतलब नाम हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन यहाँ लेटर में लिखा हुआ है जो इनकी बेटी थी, पिता तमाम लिखा हुआ है। बतलाया गया कि अपनी कक्षा में अच्छा नंबर लाने पर स्कूल के हेड मास्टर सर द्वारा चॉकलेट दिया गया, कुछ गलत बात नहीं है, उनका ये बच्ची का बयान है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटहरा के हेड सर मोहम्मद शमसुल हुदा को छोड़ने की कृपा की जाए। मुझे हेड सर से कोई शिकायत नहीं है, ये लिखा गया है। और राजीव चौधरी नाम का यह व्यक्ति है जिस अपने बच्ची की बात कर रहे हैं, और तमाम जो है कि गवाह का वहां पे साइन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब ये हमने आपको अभी जो दिखाया उसमें 3 पहलू को दिखाया। एक पहलू जो वायरल वीडियो है, काफी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें हेडमास्टर की जमकर कुटाई वाली मामला दिख रहा है। उसमें लोग धक्का मुक्की पुलिस बचाकर ले जाते हुए दिख रही है। वहीं पर उस मामले से संबंधित जो लेटर है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी हुआ, हमने वह भी दिखाया कि उसमें कार्रवाई हुई, निलंबन हो गया। और तीसरा जो हमने आपको दिखाया वह यह था कि उससे संबंधित जो खबर अखबार में आई, और खबर के बाद जो इधर से बच्चियों के अभिभावक ने जो कह लीजिए कि लेटर थानाध्यक्ष को दिया है, उसमें जो कहा गया है उस लेटर को भी हमने दिखाया। मतलब हमने पक्ष विपक्ष तमाम चीजों को दिखाया। अब यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है, सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या इसमें उफा ओह की माहौल होगी, या लोग जो है कि कह लीजिए कि उलझन में फंस गए, सही चीजों को ना समझकर गलत चीजों को समझ लिए और इस चक्कर में मारपीट खा गए, या फिर क्या ये मामला था क्या आखिर? अब हेडमास्टर के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षक संघ पर, क्या वो सही था, या फिर जो है कि बच्चों के पिताजी या जो कह लीजिए कि यहाँ पे स्पष्टीकरण इन्होंने दिया, थाना में आवेदन दिया, क्या ये सही है, या फिर जो है कि जानबूझकर जो है कि हेडमास्टर के साथ ही खेला हो गया? आखिर क्या कुछ सही है? अब आप खुद ही आकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही वीडियोस में हर पहलू को आपको दिखाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर से अररिया के जितने भी व्यक्ति हैं इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर हेडमास्टर साहब जो है कि कल जे गलत होंगे तो उनको भी समझ आ जाए कि भाई क्या कुछ हुआ था। अगर हेडमास्टर साहब सही होंगे तब भी उनको पता चल जाए कि उनके साथ क्या कुछ किया गया था, क्या क्या चीज सरकारी दस्तावेज जारी हुए, हर चीज जन जन को भी पता चल सके। नहीं तो अफवाह में लोग रहेंगे, सच्चाई का पता नहीं और टिका टिप्पणी होता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस पर जरूर शेयर कर लीजिए, लिंक को लगा लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।